डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, साथ के साथ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो न्यू एम्स की पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करने वाले हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है और इसका मैनेजमेंट किस हिसाब से किया जाता है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो अगर अपन बात करके चले कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, तो अपन सिंपल सा बता सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जो मोस्ट कॉमनली जनरेट होता है ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान, पेशेंट के इम्यूनाइजेशन के दौरान और पेशेंट से रिलेटेड जो भी रिसर्च एक्टिविटीज की जा रही है उसके दौरान जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, ऐसे वेस्ट को अपन कुल मिला के बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की अपन बात करके चलते हैं। बात करें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो लास्ट अमेंडेड रूल आया था, वो अमेंडेड रूल अपने को देखने को मिला था 2016। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं 2023 तक। तो उन चेंजेस के बारे में सारे चेंजेस के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने सेशंस के अंदर। बात करें बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, तो अपन सिंपल सा बता सकते हैं कोई सा भी ऐसा वेस्ट जो अपने को देखने को मिलता हो किसी भी पेशेंट के डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान और रिसर्च एक्टिविटीज के दौरान हॉस्पिटल से निकलने वाला जितना भी कचरा होता है, उन सारे कचरे को अपन एक वर्ड में बोल सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी रूल आया है, तो उस रूल्स की अगर अपन बात करके चले तो अपन सिंपल सा बता सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सा रूल अपन फॉलो करते हैं। तो ध्यान रख के चलना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी जो फॉलो की जाती है एम्स के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स के अंदर जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी फॉलो की जाती है, वो लास्ट जो रूल आया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, 2016 के अंदर जो रूल आया था उसी को अपन कंटिन्यूसली फॉलो करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद में अभी तक कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। जो चेंजेस अपने को देखने को मिला है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में अपन बता सकते हैं कि जो भी अपन रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी 2016 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में बात करके चलते हैं अपन वेस्ट कितने टाइप्स का होता है। तो अगर वेस्ट की मैं बात करके चलूँ तो ध्यान रखना, टोटल अगर मैं वेस्ट को बता दूं 100%, समझ के चलना इस चीज को, अगर मैं टोटल 100% हॉस्पिटल में कोई वेस्ट बनता है, इसमें से 100% में से लगभग 85% ऐसा वेस्ट होता है जो जनरल वेस्ट है। ऐसा वेस्ट होता है जो जनरल वेस्ट होता है। इसको अपन जनरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वेस्ट के द्वारा कोई भी इंफेक्शन के चांस नहीं फैलते। बाकी बचा कुचा लगभग 15% वेस्ट ऐसा होता है, 15% वेस्ट ऐसा होता है जिसके द्वारा अपने को देखने को मिल सकता है इन्फेक्शन हो सकता है, या ऐसे वेस्ट को अपन बोलेंगे जो इन्फेक्शियस वेस्ट की अपन बात करते हुए चलते हैं। तो अपन सिंपल सा बता सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में जो भी वेस्ट जनरेट होता है हॉस्पिटल से, वो दो कैटेगराइज में अपन डिवाइड कर सकते हैं। 100% जो वेस्ट निकलेगा उसमें लगभग 85% वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो जनरल वेस्ट होता है जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। ये वेस्ट ऐसा होता है जैसे पेशेंट ने खाना खाया, खाना बच गया, उससे इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते, कंटिन्यूसली इन्फेक्शन के चांसेस अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन 15% वेस्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे किसी के ग्लव्स यूज किया, ब्लड लगा हुआ था और उस ग्लव्स को अपने यूज कर लिया, तो ऐसा वेस्ट अपने को देखने को मिलेगा लगभग 15% की कैटेगरीज के अंदर अपने को देखने को मिलता है। इसके साथ में अपन बात करके चले कौन सा वेस्ट अपन काम में लेते हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट को अपन दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाना, ठीक है, अपन अच्छे से धीरे धीरे अपन डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। बात करते चलते हैं, लगभग 85% वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है, ध्यान रखना 85% वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं जनरल वेस्ट। 100% जो वेस्ट था, 100% वेस्ट में से 85% वेस्ट तो जनरल वेस्ट है, या दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको अपन बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा एक ऐसा वेस्ट होता है जो लगभग अपने को देखने को मिलता है 15% जो वेस्ट अपने को देखने को मिलेगा उसको अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट की अपन बात करते हुए चलते हैं। ध्यान रखना, जो 15% वेस्ट है इसी के लिए रिगार्डिंग अपने को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं
इस 15% जो वेस्ट है इसको अपन सेग्रीगेट किस हिसाब से करते हुए चलते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूँ। इमेज ध्यान रखना, इमेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, अपने को पता होना चाहिए कौन सी इमेज को किसके रिलेटेड अपने को काम में आती है। बात करें अपन, आपके सामने एक इमेज दिख रही है, ये इमेज किसकी है? ये ध्यान रखना, ये जो इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज को अपन बोलते हैं बायो हजार्ड्स का सिंबल की बात करते हुए चलते हैं। ध्यान रखना, इंटरनेशनल सिंबल ऑफ बायो मेडिकल हजार्ड की अगर अपन बात करते चलते हैं, वो अपने को देखने को मिलेगा कौन सा, ये सिंबल। इसके साथ में आपको एक चीज बता देता हूँ, ये सिंबल अपने को मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा जो 15% जो वेस्ट अपना जनरेट होता है, उसका जो कचरे का डिब्बा रहेगा, उस कचरे के डिब्बे के ऊपर अपने को ये मार्क दिखने को मिलेगा। इसका मतलब ऐसा वेस्ट जो इन्फेक्शियस है, बायो हजार्ड्स पूछ कर सकता है, ऐसे वेस्ट में अपने को देखने को मिलेगा बायो हजार्ड्स का सिंबल अपने को देखने को मिलेगा। सेकेंड, एक सिंबल है जो ग्रीन कलर का है, राउंडेड ग्रीन कलर का अपने को देखने को मिले, ऐसे सिंबल को अपन बोलते हैं रिसाइक्लेबल वेस्ट। ध्यान रखना, ऐसे वेस्ट को अपन बोलते हैं रिसाइक्लेबल वेस्ट। जो 85% जो कचरा अपने को देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं जनरल वेस्ट या नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, ऐसे वेस्ट में अपने को देखने को मिलेगा ये रिसाइक्लेबल का अपने को सिंबल देखने को वहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें, ऐसा अगर अपने को सिंबल देखने को मिले तो ऐसे सिंबल को अपन बोलते हैं रेडिएशन हजार्ड्स की अपन बात करके चलेंगे। जो अपने को मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, एक्सरे से जो रूम होता है उसके बाहर अपने को जो सिंबल देखने को मिलेगा, वो कौन सा होता है अपना रेडिएशन हजार्ड, जिसकी वजह से रेडिएशन की वजह से किसी भी पर्सन को हार्मफुल हो सकता है, ऐसे हजार्ड्स को अपन बोलते हैं रेडिएशन हजार्ड्स। ठीक है, इसके बाद में एक अपने सामने जो सिंबल दिख रहा है, ऐसा सिंबल को अपन बोलते हैं, ऐसे सिंबल को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सिंबल। ध्यान रखना, ऐसे सिंबल को अपन बोलेंगे साइटोटॉक्सिक सिंबल। ध्यान रखना, ये साइटोटॉक्सिक सिंबल अपने को मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा जो भी डिस्कार्डेड जो मेडिसिन अपने को मिलेगी, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन जो मिलेगी, जो डिस्कार्डेड या एक्सपायर्ड जो मेडिसिन अपने को देखने को मिलेगी, वो अपने को देखने को मिलेगी, उसके अंदर सिंबल लगा हुआ रहेगा साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक का मतलब है, साइटो का मतलब सेल और टॉक्सिक का मतलब सेल को डैमेज करने वाली, लाइव ऑर्गेनिज्म को डैमेज करने वाली जो वेस्ट रहता है, वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा इस टाइप। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करके चलते हैं, वेस्ट को कितनी कैटेगराइज में अपन डिवाइड करके पढ़ते हैं। ध्यान रखना, एक एक कैटेगराइज अपन पढ़ेंगे, इसके साथ में याद कैसे करना है, याद करने का मैं आपको तरीका भी बता दूंगा। ध्यान रखना, कैटेगरी नंबर फर्स्ट की अपन बात करके चलते हैं, जो इंक्लूड करते हैं अपन ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट अपन इंक्लूड करके चलते हैं। और इस वेस्ट में अपन मोस्ट कॉमनली इंक्लूड करते हैं ह्यूमन के टिश्यूज, ह्यूमन के ऑर्गन्स और ह्यूमन के जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उन सबको इस कैटेगरीज में अपन इंक्लूड करते हुए चलते हैं। ध्यान रखना, ऐसे वेस्ट का लास्ट एंड ट्रीटमेंट किया जाता है, दो ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली किया जाता है, या तो उनको इंसिनरेशन किया जाता है यानी जला दिया जाता है, या अपन बता सकते हैं डीप ब्यूरियल किया जाता है यानी उसको दफना दिया जाता है, दबा दिया जाता है। सेकेंड कैटेगरी, कैटेगरी नंबर जो सेकंड होती है, उसको अपन बोलते हैं एनिमल वेस्ट की अपन बात करते हुए चलते हैं। एनिमल वेस्ट में अपन इंक्लूड करते हैं एनिमल से रिलेटेड जितने भी टिश्यूज है, उसके ऑर्गन्स है और उसके भी जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ऐसे वेस्ट को अपन इंक्लूड करते हैं कैटेगरी नंबर सेकंड के अंदर। ध्यान रखना, इसके अलावा इंसिनरेशन करना होता है, ऐसे वेस्ट का अपन कर सकते हैं ट्रीटमेंट इंसिनरेशन, साथ में अपन इसको दफना सकते हैं, दबा सकते हैं, खड्डा खोदा उसमें अपन ने दफना दिया, उसको अपन बोलेंगे डीप ब्यूरियल मेथड। कैटेगरी नंबर थर्ड, कैटेगरी नंबर थर्ड में अपन इंक्लूड करते हुए चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी के जो भी वेस्ट होते हैं और बायोटेक्निकल जो वेस्ट होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब समझना, जो लैब के अंदर जो वेस्ट मिलेंगे, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी वेस्ट जनरेट होते हैं, जैसे कल्चर मीडिया अपने को जनरेट हुआ, या फिर कोई भी स्पेसिमेन अपने को जनरेट हुआ, लैब के अंदर अपने को कोई भी सेल का कल्चर जनरेट हुआ, ऐसे वेस्ट को अपन बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्निकल वेस्ट की अपन बात करते हुए चलते हैं। ऐसे वेस्ट में अपन इंक्लूड करते हैं वैक्सीन, वेस्ट फ्रॉम लैब एंड कल्चर, सेल कल्चर और स्पेसिमेन की अपन बात करते हुए चलेंगे। इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पहले प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, पहले इसका प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा
और फिर इसको अलग अलग अपन सेग्रीगेट करते हुए चलेंगे। इसके अलावा कैटेगरी नंबर फोर्थ में अपन इंक्लूड करते हैं कोई भी शार्प वेस्ट की अपन बात कर सकते हैं, जिसमें अपन इंक्लूड कर सकते हैं निडल, सिरिंज, स्लाइड और ग्लास वेयर। जितने भी होते हैं, जो निडल की बात करेंगे, सिरिंज की बात करेंगे, स्लाइड्स की बात करेंगे, ग्लास वेयर आइटम्स की बात करेंगे, सारे के सारे वेस्ट को अपने को डालना होता है। सारे के सारे वेस्ट को अपन डालेंगे कैटेगरी नंबर फोर्थ के अंदर। और ऐसे वेस्ट का अपने को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से। ध्यान रखना, सोडियम हाइपोक्लोराइड से पहले इसको डिसइंफेक्टेंट करेंगे और फिर इसको अपन रीयूज कर सकते हैं या फिर नया कोई आइटम अपन फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन कैटेगरी नंबर फिफ्थ। कैटेगरी नंबर फिफ्थ में अपन इंक्लूड करते हैं डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक जितनी भी ड्रग्स होती है, इसको अपन इंक्लूड करेंगे कैटेगरी नंबर फिफ्थ के अंदर। ध्यान रखना, कैटेगरी नंबर फिफ्थ की जो वेस्ट इंक्लूड करते हैं, वो अपन इंक्लूड करते हुए चलते हैं एक्सपायर्ड जो भी मेडिसिन होती है और डिस्कार्डेड जो मेडिसिन होती है वो अपन इंक्लूड करते हुए चलते हैं। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इनको या तो अपन चला सकते हैं या अपन इनका डीप ब्यूरियल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करके चले कैटेगरी नंबर सिक्स। कैटेगरी नंबर सिक्स में अपन इंक्लूड करते हैं सोइल्ड वेस्ट। सोइल्ड वेस्ट का मतलब होता है जो गंदे आइटम्स होते हैं, जैसे बात करें पट्टी की, किसी की ड्रेसिंग की, किसी का बेडशीट काम में ले ली, लिनन काम में ले लिया, प्लास्टर कास्ट की अपन बात करेंगे, सोइल्ड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से जो गंदे हो गए हैं, ऐसे सारे आइटम्स को उनको अपन इंक्लूड करते हैं कैटेगरी नंबर सिक्स के अंदर। ऐसे कैटेगरी को अपन इंक्लूड करते हैं और ऐसी कैटेगरी का जो ट्रीटमेंट की अपन बात करके चलेंगे, तो ट्रीटमेंट अपन करेंगे ऐसी कैटेगरी का या तो जला देंगे, इंसिनरेशन करेंगे, या इनका करेंगे अपन डीप ब्यूरियल अपन काम में लेते हुए चलते हैं। इसके बाद में बात करें कैटेगरी नंबर सेवन। कैटेगरी नंबर सेवन में अपन इंक्लूड करते हैं सॉलिड वेस्ट। कौन सा वेस्ट इंक्लूड करेंगे अपन इसके अंदर? सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट की बात करें तो इसमें इंक्लूड करेंगे अपन डिस्पोजेबल के जितने भी आइटम्स होते हैं। ध्यान रखना, शार्प कैथेटर को छोड़ देना, बाकी ट्यूबिंग, इंट्रावेनस और ऐसे आइटम जो डिस्पोजेबल है, रीयूज किया जा सकता है, ऐसे वेस्ट को अपन इंक्लूड करते हैं सॉलिड वेस्ट के अंदर। ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसा वेस्ट को अपन रीयूज करने के लिए अपन इसको ऑटोक्लेव करवा सकते हैं या माइक्रोवेव से अपन इसको डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। बात करके चलिए कैटेगरी नंबर एट। कैटेगरी नंबर एट में अपन इंक्लूड करते हैं लिक्विड वेस्ट की अपन बात करेंगे। लिक्विड वेस्ट को अपन बता सकते हैं वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम लैब वॉशिंग, डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग एक्टिविटीज से जो भी लिक्विड पोर्शंस अपने को देखने को मिलेगा, ऐसे वेस्ट को अपन बोलेंगे लिक्विड वेस्ट। और इनका भी ट्रीटमेंट करने से पहले अपन इनको करेंगे प्री ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO के अकॉर्डिंग अपन पहले इनका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद में अपन इसको क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। इसके बाद कैटेगरी नंबर नाइन्थ में अपन इंक्लूड करते हैं इंसिनरेटेड वेस्ट की अपन बात करते हुए चलेंगे। ध्यान रखना, इंसिनरेटेड जो वेस्ट होता है उसमें अपन इंक्लूड करते हैं जो इंसिनरेशन के बाद में जो बचा कुचा राख होता है, ऐश होता है, ऐसे को अपन इंक्लूड करते हैं इंसिनरेशन वेस्ट के अंदर। इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं, डीप ब्यूरल अपन कर सकते हैं, गड्ढा खोदेंगे उसमें अपन दफना देंगे, दबा देंगे। लास्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 10, इसमें अपन इंक्लूड करते हैं केमिकल वेस्ट। अपन इंक्लूड करते हुए चलते हैं, केमिकल वेस्ट में अपन इंक्लूड करेंगे इंसेक्टिसाइडल और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस की अपन बात करते हुए चलते हैं। इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट होता है कि केमिकल वेस्ट अगर एक्सपायर्ड हो गया तो ऐसे वेस्ट को अपन वापस जहाँ से मैन्युफैक्चर होकर आया है वहां पे अपन इसको क्या करेंगे? वापस से भेज देंगे। देखो, कैटेगरी से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो कौन सा वेस्ट इंक्लूड किया जाता है ये अपना इम्पोर्टेंट नहीं होता। बात करें कौन सी कैटेगरी में कौन सा वेस्ट अपन इंक्लूड करते हैं, पॉइंट बात करते चलते हैं अपन कौन सा वेस्ट कब इंक्लूड करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी वेस्ट होता है तो अपन कैटेगरी सीक्वेंस वाइज याद करना जरूरी होता है। फर्स्ट से 10th कैटेगरी तक अपने को इंक्लूड करना है। याद करने के लिए अपने को करना क्या है? सबसे पहले अपने को एक लाइन याद करनी है, एक सेंटेंस याद करना है, HAM। हम सार्फ को डिस्कार्ड करेंगे, हम सार्फ को डिस्कार्ड करेंगे, हम सार्फ को क्या करेंगे?
डिस्कार्ड कर देंगे। हम सार को डिस्कार्ड करेंगे, ध्यान रखना, हम सार को डिस्कार्ड करेंगे। इसके साथ में मैं अगर बात करें, आपने को बताया था कि सुनील सर ने सार को डिस्कार्ड करेंगे और सुनील सर बोलेंगे कि आपको LIC करवा लेनी है। ठीक है, ये इतना सा सेंटेंस अपने को याद होना चाहिए और अपने सारा का सारा इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे बात करते हुए चलिए। अब इसके लिए सबसे पहले कैटेगरी आती है जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ध्यान रखना, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में अपन इंक्लूड करते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल कैटेगरी नंबर फर्स्ट के अंदर। कैटेगरी नंबर सेकंड में अपन इंक्लूड करते हैं एनिमल वेस्ट। कैटेगरी नंबर थर्ड में इंक्लूड करते हैं माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्निकल जो भी वेस्ट होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं कैटेगरी नंबर थर्ड के अंदर। कैटेगरी नंबर फोर्थ में अपन इंक्लूड करते हैं शार्प वेस्ट। डिस्कार्ड का मतलब अपने को कैटेगरी नंबर फिफ्थ में समझना है। डिस्कार्डेड जो भी मेडिसिन होती है उसका मतलब होता है कि अपने को इसको इंक्लूड करना है कैटेगरी नंबर फिफ्थ के अंदर। इसके अलावा फर्स्ट जो सुनील का एस आ रहा है इसका मतलब अपने को समझना है, इसको अपन इंक्लूड करते हैं कैटेगरी नंबर सिक्स के अंदर। ध्यान रखना, इसका मतलब समझना सोइल्ड वेस्ट, इसकी अपन बात करेंगे। फर्स्ट एस का मतलब होता है सोइल, कैटेगरी नंबर सिक्स में इंक्लूड करेंगे अपन सोइल्ड वेस्ट। सेकेंड एस का मतलब अपन इंक्लूड करेंगे कैटेगरी नंबर सेवन, और कैटेगरी नंबर सेवन का जो वेस्ट होता है इसका मतलब होता है सोलिड वेस्ट। LIC का मतलब समझना, एल का मतलब होता है कैटेगरी नंबर एट की अपन बात करेंगे जिसमें अपन इंक्लूड करते हैं लिक्विड वेस्ट। आई का मतलब होता है कैटेगरी नंबर नाइन्थ की, तो कैटेगरी नंबर नाइन्थ में अपन इंक्लूड करेंगे इंसिनरेटेड वेस्ट, और कैटेगरी नंबर टेंथ में अपन इंक्लूड करेंगे जो भी केमिकल वेस्ट होता है। तो 10 कैटेगरीज अपन इजीली याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। अब याद कैसे करना, अपने को याद करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि अगर किसी को मिडिल स्टिक इंजरी हो जाए, शार्प से मिडिल स्टिक इंजरी हो जाए, तो अपने को करना क्या है, उस शार्प को हम सब लोगों को मिलके हम सबको मिलके हम सब लोगों को मिलके हम सब लोगों को मिलके उस शार्प को डिस्कार्ड करेंगे। इसके साथ में सुनील सर ने अपने को बुलाया बताया है कि अपने को इस शार्प वेस्ट को डिस्कार्ड करने के बाद में LIC करवा लेनी। क्या करवा लेनी है, LIC। तो सिंपल सा अपन याद कर सकते हैं, 10 कैटेगरीज को अपन याद कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरीज में अपन क्या इंक्लूड करते हुए चलते हैं। तो 10 कैटेगरी अपने को याद हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हुए चलते हैं अपन, जो भी वेस्ट होता है उसकी अलग अलग कैटेगरीज अपन बनाते हुए चलते हैं, कौन सा वेस्ट अपन कब इंक्लूड करते हैं। तो बात करें सबसे पहले, तो एक चीज और ध्यान रखना, जो भी 80% वेस्ट बनता है, जो भी 100% जो मेडिकल का जो वेस्ट अपने को देखने को मिलता है, जो भी 100% जो अपने को वेस्ट देखने को मिलेगा, जो भी 100% जो वेस्ट बनेगा, उस कैटेगरीज को अपन ने दो में डिवाइड किया था। एक तो अपन ने इंक्लूड किया था 85% वेस्ट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं जनरल वेस्ट। एक अपन इंक्लूड किया था जिसको अपन बोलते हैं कौन सी कैटेगरी, जिसको बोलते हैं 15% के वेस्ट की अपन बात करते हुए चलेंगे। ध्यान रखना, इसमें अपन बता सकते हैं 85% को जनरल वेस्ट बोलते हैं। इसको डालने के लिए अपन काम में लेंगे ब्लैक बॉक्स। ध्यान रखना, इसके लिए अपन काम में लेंगे ब्लैक बॉक्स। ध्यान रखना, ब्लैक बॉक्स अपन काम में लेते हुए चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एम्स ने इस पॉलिसी को हटा दिया और नई पॉलिसी ऐड कर दी। पॉलिसी क्या ऐड की है, इस ब्लैक वेस्ट को दो में इंक्लूड कर दिया। एक को इंक्लूड किया है ग्रीन, एक को इंक्लूड किया है ग्रीन, और एक इंक्लूड किया है इसी के अंदर ब्लू। वेरी इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट ऑफ ना इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। इसको अपन बोलते हैं जनरल वेस्ट की अपन बात करते हुए चलेंगे। ध्यान रखना, ऐसे वेस्ट को अपन बोलेंगे, कौन से वेस्ट की अपन बात कर रहे हैं, जनरल वेस्ट की अपन बात करते हुए चल रहे हैं। 15% जो वेस्ट होता है, ऐसे वेस्ट को अपन बोलते हैं कौन सा, इन्फेक्टेड वेस्ट अपन बात करते हुए चलते हैं। इन्फेक्टेड वेस्ट अपन बात करते हुए चलते हैं। ध्यान रखना, इन्फेक्टेड वेस्ट को डालने के लिए अपन चार कैटेगरीज बनाते हैं। एक अपन बनाते हैं रेड कैटेगरीज, एक बनाते हैं येलो कैटेगरीज, एक बनाते हैं व्हाइट, और एक अपन बात करके चलते हैं ब्लू कैटेगरीज के अपन बात करके भी चलेंगे। कंफ्यूज मत होना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ,
कि यहाँ पे भी अपने को ब्लू कैटेगरीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी अपने को ब्लू कैटेगरीज देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे भी अपने को ब्लू कैटेगरीज देखने को मिल रही है। अगर जिस वेस्ट के ऊपर रिसाइक्लेबल रिसाइक्लेबल अपने को देखने को मिले, सिंबल देखने को मिले ब्लू के ऊपर, उसको अपन बोलेंगे ब्लैक वाली कैटेगरीज की अपन बात करेंगे, रिसाइक्लेबल की अपन बात करते हुए चलते हैं। जबकि ब्लू की मैं बात बताऊं, जहां पे बायो हजार्ड्स का सिंबल अपने को देखने को मिले, बायो हजार्ड्स का सिंबल अगर अपने को देखने को मिले, ऐसे को अपन बोलेंगे ब्लू कैटेगरीज की अपन बात करते हुए चलते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं जो भी इन्फेक्टेड वेस्ट है उसके बारे में, एक एक के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बायोमेडिकल के अंदर जो वेस्ट जनरेट अपने को देखने को मिलता है वो कौन कौन सा अपने को देखने को मिलेगा। तो अपन बता सकते हैं, ऐसे वेस्ट को अपन बोलते हैं, रेड बैग में अपन कंटेमिनेटेड वेस्ट डालेंगे जो होता है रिसाइकलेबल। रिसाइकल का मतलब समझना, ऐसे वेस्ट को अपन डिकंटामिनेटेड करते हैं, कोई आइटम है उसको रीयूज अपन कर सकते हैं, नया कोई आइटम बना सकते हैं जिसका रीयूज किया जा सकता है, इसलिए अपन बोलते हैं रिसाइकलेबल। लेकिन एक चीज ध्यान रख के चलना, ऐसे वेस्ट के ऊपर अपने को देखने को मिलेगा बायो हजार्ड का सिंबल अगर देखने को मिले, तो इसका मतलब समझ जाना ऐसा वेस्ट इन्फेक्टेड वेस्ट है जिसको अपने को करना होता है रिसाइकलेबल, अपन कर सकते हैं या बायो हजार्ड में अपन इंक्लूड करेंगे। अब इसमें अपन कौन कौन से आइटम इंक्लूड करते हैं बात करें, इसमें अपन इंक्लूड करते हैं सिरिंज विदाउट नीडल, ऐसी सिरिंज जिसकी नीडल लगी हुई नहीं है। सेकेंड, एक बात करते हैं सोइल्ड बैच। सोइल्ड बैच का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई बॉडी फ्लूइड लग गया हो, गंदा जो ग्लव्स हो गया, बॉडी फ्लूइड लग गया, ब्लड लग गया, सीमन लग गया, या कोई भी बॉडी का पार्ट्स उस पर टच हो गया और कोई भी उसका गीला हो गया, ऐसे वेस्ट को अपन बोलते हैं सोइल्ड ग्लव्स की अपन बात करते हुए चलते हैं। इसके अलावा इंक्लूड करते हैं कैथेटर एंड यूरो बैग, यूरिन बैग की अपन बात करेंगे, उसको भी अपन डालेंगे रेड। ध्यान रखना, आईवी ट्यूबिंग्स और बोटल्स की अपन बात करेंगे, आईवी बोटल्स की अपन बात करें, वेक्यूटेनर्स की अपन बात करते हुए चलते हैं। वेक्यूटेनर का मतलब जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो वायल काम में ली जाती है उनको अपन बोलते हैं वेक्यूटेनर। तो इन सारे कचरे को अपन इंसर्ट करते हैं, डालते हैं रेड बॉक्स के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे जो भी वेस्ट है इसको अपन डिकंटामिनेटेड करके इन प्लास्टिक के आइटम्स का नया आइटम बनाते अपन रीयूज कर सकते हैं, ऐसे आइटम के लिए अपन काम मिलता है रिसाइकलेबल, अपन काम में लेते हुए चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं येलो बैग के अंदर, तो आप ध्यान रख के चलना, येलो बैग के ऊपर भी अपने को सिंबल जो देखने को मिलेगा वो भी अपने को देखने को मिलेगा बायो हजार्ड्स का सिंबल अपने को देखने को मिलेगा। इसमें अपन इंक्लूड करते हैं ऑल ड्रेसिंग के आइटम्स, बैंडेज, कॉटन स्वाब विद बॉडी फ्लूइड्स की अपन बात करते हुए चलते हैं। इसके अलावा अपन बात करें ब्लड बैग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है येलो बैग के अंदर अपन कौन सा डालते हैं, तो ब्लड बैग वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिख लेना। ब्लड बैग को येलो बैग के अंदर क्यों डालते हैं, देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ। जो एक्चुअली ब्लड बैग होता है वो ब्लड बैग मिलके बना हुआ होता है क्लोरीनेटेड प्लास्टिक, पॉलीवाइनिल क्लोराइड से मिलके बना हुआ पोर्शन रहता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड बैग मिलके बना होता है पॉलीवाइनिल, जो क्लोरीनेटेड प्लास्टिक होता है। जब क्लोरीनेटेड प्लास्टिक को जब अपन जलाते हैं तो जलाने से अपने को दो टॉक्सिन बनते हैं, एक तो अपन बोल सकते हैं फ्यूरेंस, और एक अपने को देखने को मिलता है डाई ऑक्सीजन, अपने को देखने को मिलता है फ्यूरिन और डाइऑक्सीजन। ये दोनों के दोनों ऐसे आइटम्स हैं जो आगे जाके कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ऐसे आइटम्स का अगर अपन इसको इंसिनरेटेड कर दिया, जला दिया, तो जलाने से फ्यूरेन्स और डाइऑक्सीन जो निकल रहा है केमिकल वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ऐसी प्लास्टिक को वापस रीयूज किया जाए तो ऐसी प्लास्टिक को रीयूज करने से ह्यूमंस बॉडी के अंदर कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे आइटम्स के लिए अपन इसको रीयूज नहीं करते हैं, एक बार जला दिया तो जो आइटम जल गया उसको वापस यूज में नहीं लेंगे, इसलिए ब्लड बैग को अपन डिस्कार्ड करते हैं येलो पॉलीथीन के अंदर, ठीक है।
इसके अलावा अपन बात करते हुए चलते हैं कौन सी कैटेगरी, नेक्स्ट सोइल्ड जो लिनन होती है, गंदी जो लिनन होती है, ब्लड लग गया, ऐसे लिनन को अपन डिस्कार्ड करेंगे येलो बैग। एक बात करें ह्यूमन एनाटोमिकल के जितने भी वेस्ट होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको भी अपन डिस्कार्ड करते हैं येलो बैग के अंदर। एक बात करें एनिमल वेस्ट जो भी होते हैं उनको भी अपन डिस्कार्ड करते हैं येलो बैग। एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड या साइटोटॉक्सिक जितनी भी मेडिसिन होती है जिनको अपन डिस्कार्ड करेंगे किसके अंदर, येलो बैग के अंदर। एक बात करें केमिकल जो वेस्ट होता है उसको भी अपन डिस्कार्ड करते हैं येलो बैग के अंदर। एक माइक्रोबायोलॉजी एंड क्लिनिकल लैब्स के अंदर जो भी निकलता है ऐसे सारे आइटम्स की अपन बात करते हुए चलते हैं, तो इनको भी अपन डालते हैं येलो कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखते चलना। एनिमल एनाटोमिकल की मैंने बात की है, जो एनिमल एनाटोमिकल जो निकला है, बायोटेक्निकल, कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स होती है, ब्लड बैग की अपन बात करेंगे, सोहिल्ड की बात करेंगे, और एक एक्सपायर्ड जो मेडिसिन होती है उनको भी अपन डिस्कार्ड करेंगे येलो बैग्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कब कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड या ब्लू मार्किंग जार। अब मैं आपको एक चीज बता दी, ब्लू अपन दो जगह काम लेंगे। अगर ब्लू के ऊपर बायो हजार्ड का सिंबल देखने को मिले तो इसका मतलब समझ जाना ये वेस्ट अपन करेंगे इन्फेक्टेड वेस्ट की अपन बात कर रहे हैं, और इन्फेक्टेड वेस्ट के ऊपर जो सिंबल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बायो हजार्ड का सिंबल अपने को देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अपन कौन कौन से आइटम्स डालते हैं, तो आइटम्स की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन इंक्लूड करते हैं टूटी हुई ग्लास के आइटम्स होते हैं, खाली वायल्स होती है, या फिर खाली एम्प्यूल्स जो होते हैं, इन सब को अपन डालेंगे, डालेंगे किसके अंदर, जो भी कार्डबोर्ड का जो होता है अपन पोर्शन उसके अंदर क्या करेंगे, इसको अपन डिस्कार्ड करेंगे। इसमें अपन इंक्लूड करते हैं ग्लास वायल्स की बात करेंगे, एम्प्यूल्स की बात करेंगे, ग्लास वायल्स आइटम्स की अपन बात करेंगे, इन सारे आइटम्स को बनते हैं कार्डबोर्ड के, या जिसके ऊपर ब्लू ब्लू पॉलीथीन जिसके ऊपर सिंबल हो बायोचार्ज का सिंबल देखने को मिलता। नेक्स्ट बात करें वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर, पीपीसी की अपन बात करते हुए चलेंगे, ध्यान रखना। वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में अपन इंक्लूड करते हैं सिरिंज, स्काल्पल ब्लेड, या फिर सी अपन बता सकते हैं नीडल की अपन बात कर सकते हैं, सूचर के लिए जो नीडल काम में लाते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं, नीडल की बात करेंगे। सेविंग के लिए जो भी ब्लेड्स काम में लेते हैं स्काल्पल ब्लेड्स की बात करेंगे, और निडल जो होती है उसको अपन डिस्कार्ड करते हैं कौन सी कैटेगरीज के अंदर, व्हाइट पंक्चर ग्रुप के अंदर, ध्यान रखना। इसमें अपन इंक्लूड करते हैं निडल्स, शार्प आइटम्स और ब्लेड आर डिस्पोज्ड ऑफ इन ए व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट बात करें, एक ध्यान रखना ब्लैक बैग, ध्यान रखना एम्स ने नई पॉलिसी में ब्लैक बोर्ड ब्लैक जो बैग था उसको हटा दिया है, और उसके अंदर दो बैग ऐड कर दिए ब्लू और ग्रीन बैग्स। ध्यान रखना ब्लू और ग्रीन क्यों ऐड किया, समझने की कोशिश करना। ये अपना ब्लैक ब्लैक कलर का बॉक्स था, इसके अंदर दो कैटेगरीज कर दी, एक और दो कैटेगरीज। इसके ऊपर सिंबल की बात करें तो सिंबल अपने को देखने को मिलेगा रिसाइकलेबल सिंबल देखने को मिलेगा। ये जो ग्रीन कलर का रहेगा इसको अपन बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अपन बात करते हुए चलेंगे। और ऐसा वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको अपन इंक्लूड करते हैं ब्लू के अंदर। लेकिन ब्लू के अंदर अगर रिसाइकलेबल सिंबल देखने को मिले तो ऐसे वेस्ट को अपन डालते हैं जनरल वेस्ट। अगर ब्लू के ऊपर बायो हजार्ड्स का सिंबल मिले तो उसको बोलेंगे इन्फेक्टेड वेस्ट की अपन बात करते हुए चलते हैं। अब बात करें इसमें कौन कौन से आइटम इंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन। ग्रीन को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इट इज कंपोज्ड एंड डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब्स। ऐसे वेस्ट जो माइक्रोब्स के द्वारा डिग्रेड हो जाए, जैसे सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स के छिलके की बात करें, लेट अवर फूड की अपन बात करते हुए चले, ऐसे वेस्ट को अपन बोलते हैं कौन सा, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको अपन माइक्रोब जिसको बायोडिग्रेडेबल नहीं करे यानी खाद के रूप में काम में नहीं ले सके, ऐसे को अपन बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल।
कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाई माइक्रोब, माइक्रोब से डिकम्पोज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जैसे पैकिंग की अपन बात करें, मेडिसिन की बात, पैकिंग की जो मेडिसिन आती है, पैकिंग जो ब्रेपर्स आते हैं मेडिसिन की, उसकी बात करें, डिस्पोजेबल कैप की बात करें, मास्क की बात करें, डिस्पोजेबल शू कवर, डिस्पोजेबल टी कप्स, कार्टन, या फिर स्वीपिंग डस्ट की अपन बात करें, ऐसे वेस्ट को अपन इंक्लूड करते हैं बायो मेडिकल के अंदर। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो जनरल वेस्ट इंक्लूड करते हुए चलते हैं, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लैक जो कैटेगरीज होती है, उस ब्लैक कैटेगरीज में अपन इंक्लूड करते हैं दो कैटेगरीज, ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू तो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल और ग्रीन होता है अपना कौन सा, बायोडिग्रेडेबल की वेस्ट की अपन बात करते हुए चलिए, ठीक है। इसके साथ में एम्स की जो पॉलिसी है उसने क्या बताया है, कौन सा वेस्ट अपन कहाँ कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, तो एक बार अपन देख लेते हैं। देखो मैंने बताया, ऐसा वेस्ट जिसके ऊपर बायो हजार्ड का सिंबल देखने को मिलेगा, येलो कैटेगरीज बोलते हैं, जैसे मानव के जो भी अंश हो गए, रक्त से सनी हुई पट्टियां हो गई, अवधि समाप्त मेडिसिन डिस्कार्डेड मेडिसिन हो गई, केमिकल वेस्ट की अपन ने बात की, रक्त से दूषित लिनन, लेबोरेटरी वेस्ट और साइटोटॉक्सिक वेस्ट की अपन बात करते हुए चलते हैं। ऐसे सारे वेस्ट को अपन डालेंगे किसके अंदर, येलो कैटेगरीज के अंदर, ध्यान रखना। सेकंड, जो ब्लू कैटेगरीज है, ब्लू कैटेगरीज जिसके ऊपर अपन बता सकते हैं ब्लू मार्किंग और बायोमेजिकल का अर्थ का सिंबल अपन को देखने को मिले, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अपन कांच के आइटम्स डालते हैं, ध्यान रखना। ब्लू कैटेगरीज में जो न्यू अपडेटेड की गई है, ब्लू कैटेगरीज अगर जिसके ऊपर रिसाइकलेबल का सिंबल देखने को मिले, ऐसी कैटेगरीज को अपन इंक्लूड करेंगे। रिसाइकलेबल का अगर जिसके ऊपर सिंबल अपने को देखने को मिले, ऐसी कैटेगरीज को अपन इंक्लूड करते हैं। जो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होता है उसमें अपन इंक्लूड करते हुए चलते हैं। इसके अलावा अपन बात करें, जो नेक्स्ट वेस्ट होता है, रेड कलर का जो बॉक्स देखने को मिलेगा, रेड कलर के बॉक्स में बायोजार्ड का सिंबल देखने को मिलेगा। रासायनिक योग्य इन्फेक्टेड जो वेस्ट होता है, रेड बैग, यूरो बैग, सुई, सीरीज, वैक्यूटेनर, दस्ताने, ग्लव्स की अपन बात करते हुए चलते हैं, ऐसे वेस्ट को अपन डालते हैं रेड बैग के अंदर। और लास्ट अपन बात करते हैं पंक्चर प्रूफ कंटेनर, जो पंक्चर प्रूफ व्हाइट कंटेनर, नुकीला धातु वेस्ट, सुई, सुई से लगी स्कैल्पेल ब्लेड, नोकदार वस्तु जितनी भी होती है जिससे नेडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो, नेडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस होते हैं, ऐसे सारे वेस्ट को अपन डालते हैं व्हाइट पंक्चर को। ध्यान रखना, इसके ऊपर भी सिंबल देखने को मिला, बायो हजार्ड का सिंबल अपने को देखने को मिलेगा।